सोने के ज़खायर, कीमती पत्थर और धातें। पाकिस्तान में खरबों डॉलर्स की मादनियात कहाँ पाई जाती हैं और उनसे फ़ायदा हासिल करने में क्या मुश्किलात हैं? क्या पाकिस्तान इन मादनियात को हासिल करके दुनिया के अमीर तरीन ममालिक की सफ़ों में खड़ा हो सकता है? पाकिस्तानी मादनियात में गैर मुल्की सरमायाकार भी दिलचस्पी लेने लगे हैं। मुल्क में सरमायाकारी लाने से पहले कौन सी रुकावटें दूर करनी चाहिए? इन तमाम सवालात के जवाब देंगे अपने इस व्लॉग में। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ डिजिटल और मैं हूँ रामीन सैयद। व्यूअर्स, सूबा बलूचिस्तान में खुश्क और गर्द आलूद हवाओं की जद में रहने वाले इलाके चागी में दुनिया के चंद सबसे कीमती मादनी वसाइल छुपे हुए हैं, जिनमें तांबे और सोने के ज़खायर भी शामिल हैं। मुल्क की सियासी और अस्करी क़यादत का ख्याल ये है कि इन वसाइल की मदद से अरबों डॉलर की सरमायाकारी हासिल हो सकती है। रेकोडेक और सेंडिक के बाद हाल ही में चागी में कुछ नई दरियाफ्तों के भी दावे किए गए हैं। चागी में मादनियात की खोज का ठेका हासिल करने वाली एक निजी कंपनी नेशनल रिसोर्सेज लिमिटेड NRL का दावा है कि हाल ही में चागी में सोने और तांबे के नए ज़खायर दरियाफ्त किए गए हैं। गुज़श्ता हफ्ते पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम 2025 की तकरीब में नेशनल रिसोर्सेज लिमिटेड नामी कंपनी का ये कहना था कि चागी में तंकूर के इलाके में मादनियात के वाज़े आसार मिले हैं। कंपनी के सरबराह मोहम्मद अली टब्बा का कहना है कि बैनुल-अक़वामी माहिरीन और सरमायाकार इस अहम मनसूबे का हिस्सा बनेंगे। इसी तकरीब के दौरान माड़ी एनर्जीज़ ने खैबर पख्तूनख्वा के इलाके शुमाली वज़ीरिस्तान में एक मकाम से गैस और तेल के नए ज़खायर दरियाफ्त करने का दावा किया है। माड़ी एनर्जीज़ के मुताबिक इस इलाके में चौथी दरियाफ्त है, जहाँ से टेस्टिंग के दौरान रोज़ाना 70 मिलियन वक़फ़ फीट गैस और 310 बैरल कंडेंसेंट निकल रहे हैं। इस 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान और तुर्की की सरकारी कंपनीज ने भी एक मुआहदे पर दस्तखत किए, जिसके तहत वो समुद्र में तेल और गैस की तलाश के लिए मुश्तरका तौर पर बोली देंगे। इस मुआहदे में पाकिस्तान की 3 कंपनीज माड़ी एनर्जीज, OGDCL और PPL तुर्की की सरकारी कंपनी के साथ मिलकर समुद्री इलाकों में तलाश का काम करेंगी। हुक्काम का दावा है कि पाकिस्तान की सरजमीन में छुपी ये मादनी दौलत कभी ब्यूरोक्रेसी की रुकावटों, कभी सिक्योरिटी खदशात और कभी सियासी क़यादत की तवज्जो न देने के बाद ज़मीन से निकाली ही नहीं जा सकी हैं। ताहम गुज़श्ता हफ्ते एक बार फिर पाकिस्तान की हुकूमत ने इस आज़म का इजहार किया है कि वो इन कीमती वसाइल को बरोकार लाते हुए कौमी मईशत को बहाल करेगी। इस्लामाबाद में मुनक़्क़िद होने वाली इस मिनरल्स कॉन्फ्रेंस में अमरीका, चीन और सऊदी अरब समेत 20 से ज़्यादा ममालिक के नुमाइंदगान, वफूद और सरमायाकारों ने शिरकत की थी। ये शुरका यहाँ की उन मादनियात में सरमायाकारी के मौक़े जांचने पहुँचे थे जिन्हें पाकिस्तान की हुकूमत $1 ट्रिलियन सेक्टर कहती है। इस कॉन्फ्रेंस का मकसद पाकिस्तान की एक अहम खिलाड़ी के तौर पर रीब्रांडिंग था, ख़ास तौर पर उन मादनियात में जिन्हें दुनिया भर में क्रिटिकल मिनरल्स कहा जाता है। आला सरकारी हुकाम, जिनमें पाकिस्तान की फ़ौजी क़यादत भी शामिल है, जिसने इस कॉन्फ्रेंस को पाकिस्तान की मईशत के लिए संगे मील करार दिया है। लेकिन क्रिटिक्स ये याद दिला रहे हैं कि ये पहली बार नहीं है कि पाकिस्तान ने पत्थरों को सोना बनाने के वादे किए हों, लेकिन बात सिर्फ वादों और दावों तक महदूद रहेगी या फिर आगे भी बढ़ेगी। इस बहस में जाने से पहले ये समझ लेते हैं कि आखिर पाकिस्तान में कौन सी कीमती मादनियात हैं और ये कहाँ कहाँ पाई जाती हैं। पाकिस्तान नाज़रीन मादनियात को मुख्तलिफ अक़साम में तकसीम करता है। स्ट्रेटेजिक मिनरल्स में तांबा, सोना, लिथियम, रेयर अर्थ मिनरल्स और क्रोमाइट शामिल हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक्स, दिफा और ग्रीन टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल होते हैं और ये कौमी सलामती और बैनुल-अक़वामी सरमायाकारी के लिए नहायत कशिश रखते हैं। एनर्जी मिनरल्स जैसे कोयला, यूरेनियम, तवानाई और जौहरी प्रोग्रामों के लिए अहम है। फिर सनती मिनरल्स हैं जैसे नमक, चूना पत्थर, जिप्सम और विराट तामीरात और ज़राअत में इस्तेमाल होते हैं। कीमती पत्थर अगरचे हजम में कम होते हैं, मगर कदर में बुलंद और एक्सपोर्ट आमदनी के लिहाज से अहम होते हैं। पाकिस्तान के शोरश ज़दा सूबे बलूचिस्तान की ज़मीन में वाफिर मकदार और सबसे कीमती मादनियात पाए जाते हैं। इनमें से बेशतर स्ट्रेटेजिक नौयत की मादनियात है और यही वजह है कि इसे पाकिस्तान का मादनियाती मरकज़ करार दिया जाता है। सन 1970 की दहाई में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान GSP ने रेकोडेक और सेंडिक में सोने और तांबे के ज़खायर की निशानदेही की थी। यहाँ चागी ज़िले में वाक़ रेकोडेक ज़खायर को अक्सर एक सोया हुआ देव कहा जाता है। कई दहाइयाँ कबल जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान ने यहाँ सोने की मुमकिन ज़खायर का सुराग लगाया था, लेकिन कई साल तक ये मनसूबा कानूनी और मालियाती तनाज़ात में फंसा रहा। अब कैनेडियन कंपनी बैरिक गोल्ड की क़यादत में इसे दोबारा बहाल किया जा रहा है। सन 2022 के आखिर में एक नया मुआहदा हुआ था, जिसके तहत इस मनसूबे पर दोबारा काम शुरू हुआ, जिसमें बलूचिस्तान हुकूमत को 25%, विफाक को 25% और कैनेडियन कंपनी बैरिक गोल्ड को 50% शेयर दिया गया था। इस मुआहदे के तहत बैरिक गोल्ड ने यहाँ सरमायाकारी और इस दहाई के अख्तिताम तक पैदावार शुरू करने का वादा किया है। आज रेकोडेक का सुर्ख पहाड़ी इलाका, जो तवील अरसे से खामोश था, दोबारा खुदाई और सर्वे टीम्स की सरगर्मियों का मरकज़ बना हुआ है और अब हुकाम इस उम्मीद का इजहार कर रहे हैं कि यहाँ से पैदावार सन 2028 तक शुरू हो जाएगी, जबकि इस वक्त मंसूबे के लिए सरमाया जमा करने की कोशिशें की जा रही हैं, जिनमें मकामी ज़राए इब्लाग के मुताबिक सऊदी कंपनी मनारा मिनरल्स की मुमकिन सरमायाकारी भी शामिल है।
बैरिक गोल्ड कॉरपोरेशन के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO मार्क ब्रिस्टो ने कहा है कि रेको डेक मंसूबा दूसरे मरहले के मुकम्मल होने पर सालाना 4 लाख टन तांबे की पैदावार की सलाहियत रखता है। उन्होंने कहा कि रेको डेक से मादनियात की कानकुनी के लिए पहले मरहले में $5.5 अरब की तरक्याती अखराजात किए जाएँ और 2028 तक कान से 2 लाख टन तांबा कॉन्क्रीट और 2,50,000 आउंस सोने की सालाना पैदावार शुरू हो जाएगी। उन्होंने कहा कि मुस्तकबिल करीब में इलेक्ट्रिक गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाली बैटरीज की तलब में इजाफा और मुतबादिल ज़राए से बिजली की पैदावार की फ़रोग़ और बिजली की तलब में इजाफे के बायस मुस्तकबिल करीब में तांबे की बैनुल-अक़वामी तलब में खातिर खा इजाफा मुतवक्किल है और पाकिस्तान से तांबे की पैदावार में इजाफे से पाकिस्तान को बेहतरीन इक़्तिसादी नताइज हासिल होंगे। रेको डेक के करीब सेंदिक में सुनहरी पहाड़ियों में नस्ब नीले प्लांट्स का मंजर भी अब मकामी लोगों के लिए मामूल बन चुका है। सेंदिक में 1973 के दौरान तांबे और सोने के ज़खायर की दरियाफ्त के बाद पाकिस्तान की पहली बड़ी मेटालिक माइनिंग की कोशिश थी। एक अंदाजे के मुताबिक यहाँ कई 100 मिलियन टन से ज़ायद खाम माल मौजूद है। ये मनसूबा एक चीनी कंपनी के ज़ेर इंतज़ाम है। बलूचिस्तान सिर्फ तांबे और सोने की ज़खायर तक महदूद नहीं, यहाँ मुख्तलिफ अक़साम के दर्जनों दीगर मादनियात भी पाए जाते हैं। क़ला सैफुल्ला के मुस्लिम बाग के पहाड़ी इलाके में सदियों से क्रोमाइट निकाला जा रहा है जो स्टेनलेस स्टील की तैयारी में इस्तेमाल होता है। अब चागी और खुशदार में लिथियम और रेयर अर्थ मिनरल्स की मौजूदगी के दावे भी किए गए हैं जिन्हें हुकूमत बड़े स्ट्रेटेजिक मादनियात समझती है। खुशदार में 1960 की दहाई में GSP ने भारी मादनियात विराट के बड़े ज़खायर दरियाफ्त किए थे जो ऑयल और गैस की ड्रिलिंग में इस्तेमाल होते हैं। इन्हीं चट्टानों में कल्लात और मस्तूम के आसपास फ्लोराइड के ज़खायर भी मौजूद हैं। दसबेला में सीसा जिंक की कान वाक़ है जो पाकिस्तान का पहला जदीद लेड जिंक मंसूबा है। ये GSP ने दरियाफ्त किया और चीन की मदद से यहाँ काम शुरू किया गया। अब यहाँ ज़ेर ज़मीन कान से सीसा और जिंक निकाला जा रहा है। बलूचिस्तान की सर रेंज, दगारी, डकी, मच और खोस्त में कोयले के ज़खायर भी मौजूद हैं जो कई दहाइयों तक मकामी सनतों और रेलवे को ईंधन फराहम करते रहे हैं। अगरचे ये ज़खायर पंजाब और सिंध के मुकाबले में छोटे और कम तवानाई वाले हैं, लेकिन ये हज़ारों मजदूरों के लिए रोज़गार का एक ज़रिया बने रहे। एक तरफ जहाँ बलूचिस्तान में मकामी अफराद इन वसाइल में अपना हक़ न मिलने की शिकायत करते हैं और मनसूबों में शफाफियत न होने के इल्ज़ामात आयद करते हैं, यही इल्ज़ामात बलूचिस्तान में बदअमनी और मुज़ाहमत की सबसे बड़ी वजह भी बन गए हैं। बलूचिस्तान के अलावा पाकिस्तान के दीगर सूबों में मादनियात के वसी ज़खायर हैं और गुज़िश्ता बरस मुनक़िद की गई मिनरल्स कॉन्फ्रेंस के मौके पर हुकूमत ने यह दावा भी किया था कि उन्हें ख़ास तौर पर KP के मुख्तलिफ इलाकों में बड़े पैमाने पर गैस और कई मिनरल्स के बड़े ज़खायर मिले हैं जिनकी एक्सप्लोरेशन की जाएगी। KP की सरसब्ज़ वादियों और बुलंद पहाड़ों के नीचे छुपे कीमती पत्थर हैं जो दुनिया भर के जवाहरात के माहिरीन को हैरान करते हैं। सवात के ज़मर्द दुनिया में फ़ाइन ज्वेलरी में एक अलग मकाम रखते हैं। आज भी यहाँ मकामी लोग नदियों में पत्थर छानते हैं इस उम्मीद पर कि कोई चमकदार सब्ज़ पत्थर उनके हाथ आ जाए। गुज़िश्ता चंद सालों में साबिक़ फाटा जैसे कि शुमाली वज़ीरिस्तान जैसे इलाकों में हुकूमत का ये कहना है कि बड़े पैमाने पर एक्सप्लोरेशन का काम जारी है। गुज़िश्ता बरस माड़ी पेट्रोलियम कंपनी ने शिवा के इलाके में गैस के बड़े ज़खायर की मौजूदगी का दावा किया था। हुकाम के मुताबिक सवात के बाद KP और GB और मुल्क के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में कई मज़ीद जवाहरात दरियाफ्त हुए हैं। हुंजा में याकूत, मर्दान की पटलांग में गुलाबी टोपास, चित्राल में एक्वामरीन, कोहिस्तान में सब्ज़ पेरिडॉट और नीलम वैली में नीलम जैसे पत्थर पाए गए। पाकिस्तान दुनिया के उन चंद ममालिक में शामिल है जहाँ कुदरती तौर पर पेरिडॉट जैसे नायाब पत्थर मिलते हैं, मगर KP की मादनियात सिर्फ कीमती पत्थरों तक महदूद नहीं है। यहाँ मोहम्मद और वज़ीरिस्तान में क्रोमाइट, हज़ारा में खाद के लिए फॉस्फेट, शेरवन में साबुन पत्थर और माइका और मालाकंड और हरीपुर में आयरन भी मौजूद है। हुकाम का दावा है कि वज़ीरिस्तान के शंकई इलाके में तांबे और सोने के शवाहिद भी पाए गए हैं जिसे हुकूमत अब दरियाफ्त करने की कोशिश कर रही है। कोहाट में तेल और गैस की दरियाफ्त के बाद वहाँ भी कुछ सरगर्मियाँ हो रही हैं, जबकि हंगू और करक में कोयले की कानकुनी जारी है। KP मार्बल यानी संगे मरमर के शोबे में बहुत आगे है। सवात का सफ़ेद मार्बल और मोहम्मद का ज़ियारत वाइट मुल्क में मशहूर है। इन पत्थरों की कानकुनी और पॉलिशिंग से हज़ारों लोग रोज़गार भी कमाते हैं। KP हुकूमत ने मादनी इलाकों को मुनज़्ज़म करने के लिए मिनरल इकोनॉमिक जोन्स बनाए हैं। ताहम अब यहाँ एक नया तनाज़ा इस बिल ने पैदा किया है जिसके तहत सूबे में मिनरल्स और माइनिंग से मुताल्लिक़ अथॉरिटी के क़याम की बात की गई है जो लाइसेंसिंग और एक्सप्लोरेशन से मुताल्लिक़ क़वाइद तय करेगी। सिंध बलूचिस्तान की तरह मादनियात का मरकज़ तो नहीं है, लेकिन यहाँ की ज़मीन में कोयले के कई अरब टन ज़खायर मौजूद है जो इसे दुनिया के सबसे बड़े ज़खायर में से एक बनाते हैं। थरपारकर के इलाके में दुनिया के 7वें बड़े लिग्नाइट कोयले के ज़खायर मौजूद है जिनसे बिजली के मुतादिद मंसूबे चल रहे हैं। चीनी कंपनी भी CPEC के मंसूबे के तहत थर में बड़े पैमाने पर सरमायाकारी कर रही हैं, जबकि कई पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मंसूबे भी जारी हैं। सरकारी डाटा ये बताता है कि यहाँ 185 अरब टन कोयला मौजूद है। कोयले के अलावा सिंध में दीगर मादनियात भी मौजूद हैं जिसे जिप्सम, चूना पत्थर, नमक और ग्रेनाइट। नंगर पार्कर की पहाड़ियों से सफ़ेद और गुलाबी रंग के कीमती पत्थर निकाले जा रहे हैं जो तामीरात में इस्तेमाल होते हैं। सिंध के तेल और गैस की ज़खायर भी बहुत अहम हैं, ख़ासतौर पर मरी गैस फील्ड्स,
ये वसाइल सूबे को तवानाई का मरकज़ बनाते हैं। पंजाब की बात की जाए तो नमक, जिप्सम और कोयले के ज़खायर सॉल्ट रेंज में पाए जाते हैं। चिन्योट में आला मयार का आयरन है, जुज़वी तौर पर तांबा और सोना भी मौजूद है। चूना पत्थर और फॉस्फेट भी तामीरात और खाद साजी में इस्तेमाल हो रहे हैं। अमरीकी महकमा खारजा के जनूबी और वस्ती एशियाई उमूर के ब्यूरो के सीनियर ओहदेदार एरिक मायर ने पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम की साइड लाइन्स पर पाकिस्तान की मादनियात के शोबे में सरमायाकारी के लिए अमरीकी दिलचस्पी का इजहार किया था। इस्लामाबाद में अमरीकी सफारत खाने ने जारी किया था एक बयान, जिसमें एरिक मायर ने कहा था कि सदर ट्रंप ने यह वाज़ेह किया है कि इस मादनियात के मुतनव्वु और काबिल एतमाद ज़राए को महफूज बनाना एक स्ट्रेटेजिक तरजीह है। उन्होंने कहा कि अमरीका मादनियात के शोबे में सरमायाकारी, तकनीकी ताउन और जिम्मेदार वसाइल के इंतजाम के मौके तलाश करने के लिए बैनुल-अक़वामी शराकतदारों और पाकिस्तानी स्टेक होल्डर्स के साथ काम जारी रखे हुए है। इस कॉन्फ्रेंस के दौरान दीगर ममालिक की कंपनीज के साथ कितने और किस नौयत के MOU साइन किए गए हैं, इस हवाले से अभी तक कोई वाज़ेह तादाद मौजूद नहीं है, मगर मकामी मीडिया ये बताता है कि पाकिस्तानी और गैर मुल्की कंपनीज के दरमियान 10 से ज़ायद MOUs पर दस्तखत किए गए हैं। इससे पहले हुकूमत का ये कहना था कि मुतादिद मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत किए जाएंगे। इस कॉन्फ्रेंस में जहाँ एक तरफ रेकोडेक मनसूबे से जुड़ी कैनेडियन कंपनी बैनुल-अक़वामी इदारों और सरमायाकारी करने वाले इदारों से तकरीबन $2 अरब की फंडिंग हासिल करने की कोशिश कर रही है, तो दूसरी जानिब अमरीका की जानिब से भी पाकिस्तान में मादनियात के शोबे में दिलचस्पी जाहिर की गई है। चीन पहले ही बेल्ट एंड रोड मनसूबे के जरिए इस शोबे में गहरी जड़ें रखता है, मगर माहिरीन के मुताबिक बज़ाहिर कामयाब नजर आने वाली मिनरल्स कॉन्फ्रेंस के बाद सामने आने वाली मुस्बत खबरों के बीच ये सवाल जरूर पैदा हो रहा है कि क्या पाकिस्तानी हुकूमत का इस सेक्टर में नए निज़ाम मुतारिफ करवाना कुछ नताइज दे पाएगा या नहीं। अब ख्याल रहे कि इस वक्त पाकिस्तान में मादनियात की सनत मईशत में 3% से कुछ ज़्यादा हिस्सा डालती है। माहिरीन की राय में कानून साजी और पहले से मौजूद कवानीन की पेचीदगियाँ, रेड टेप और गैर शफाफ लाइसेंसिंग जैसे मसाइल इस शोबे को मुसलसल नुकसान पहुँचा रहे हैं। हत्ता कि वो मनसूबे जिन्हें कामयाबी की मिसालें समझा जाता था, जैसे सिंडेक, उनमें भी कई मसाइल और एतराज़ात सामने आते रहे हैं। मादनियत को शोबा इस वक्त महज 3.2% GDP में हिस्सा डाल रहा है। इसे खुद इन्हिसारी की बुनियाद बनाने के लिए महज ऐलानात और कॉन्फ्रेंसेस काफ़ी नहीं होंगी। तो देखना होगा कि पाकिस्तान मुस्तक़बिल करीब में किस कदर मादनियात से फ़ायदा उठा पाएगा। क्या पाकिस्तान रेकोडेक से निकलने वाले सोने से अमीर ममालिक की सफ़ों में शामिल हो पाएगा। आज के व्लॉग से इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।